5 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। ये मुठभेड़ कल से ही चल रही है। बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं। आतंकी जहां एक घर में छिपे हुए थे, जिसे कल दोपहर में ही सेना ने घेर लिया था, और आज सुबह लगातार फायरिंग के बाद हमले 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, और अब यह संख्या बढ़कर 5 हो गई है। तो कश्मीर के कुलगाम से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि सुबह 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन लगातार जो हैं वो जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। आतंकियों की धरपकड़ की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है, और अब ये खबर है कि मुठभेड़ में 5 आतंकी जो हैं वो सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराए हैं। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक बार फिर से जो है आतंकी अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन उन्हें निस्तानाबूद कर दिया गया। उत्तरकाशी टनल हादसे में बड़ा अपडेट आ रहा है। टनल में बोरिंग का काम फिर से शुरू हो चुका है। अभी तक 24 मीटर तक की बोरिंग को पूरा कर लिया गया है। व्हीकल के तौर पर एक और मशीन मंगवाई गई है, जिससे इंदौर से एयरलिफ्ट किया जाएगा। आपको बताते चलिए कि आज 24 मीटर के बाद रास्ते में कोई मशीन के आने के चलते बोरिंग का काम रोक दिया गया, जिसके बाद जियोफिजिकल और पेयजल विभाग के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था, और NHIDCL के डायरेक्टर ने कहा है कि 24 मीटर की बोरिंग हो चुकी है। अगले 30 से 35 मीटर हम ब्रेक थ्रू मिल सकता है। किन्नौर में नाथपा के बांध के पास पहाड़ी से हुए भूस्खलन से बंद NH5 पर यातायात अभी भी बाधित है। 5 दिन से बंद नेशनल हाईवे को खोलने के लिए मशीनरी लगी हुई है, लेकिन पहाड़ी से लगातार पत्थरों की गिरने से रास्ता बहाली में परेशानी आ रही है। मार्ग के अवरुद्ध होने से रिकांगपिओ, काजा और रामपुर शिमला की ओर से आने जाने वाले वाहनों के पहिए पूरी तरीके से थम चुके हैं। नैनीताल में ओखलकांडा के ठुड़ाखान के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। मैक्स गाड़ी खाई में गिरी है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा। घटना सुबह 10:30 बजे की है। गाड़ी बताते जा रहे हैं कि पटलोट से हल्द्वानी जा रही थी। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इस चुनाव में आज राज्य के 5.6 करोड़ से ज्यादा वोटर्स जो हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ सहित कुल 2533 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन सभी 2533 उम्मीदवारों में से 2280 पुरुष, 252 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर का व्यक्ति है। मतदान से पहले दिग्गजों ने पूजा पाठ किया, और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वोट डालने से पहले नर्मदा नदी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी छिंदवाड़ा में पोलिंग बूथ पर मतदान किया। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बची हुई 70 सीटों पर मतदान लगातार जारी। पहले चरण के लिए 7 नवंबर 2023 को वोट डाले गए थे। 7 नवंबर को पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। बची सभी 70 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इनमें पाटन, अंबिकापुर, सक्ती विधानसभा समेत कई सीटें जो हैं उन पर कांटे की टक्कर है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जयपुर में बीजेपी की योजनाओं पर विस्तार से बात की। नितिन गडकरी ने इस दौरान कहा है कि गांव, गरीब और किसान का कल्याण सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। राजस्थान में 70 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया। गडकरी ने राजस्थान में पानी की किल्लत पर कहा है कि इसका सरकार आने पर समाधान किया जाएगा। हमारे मैनिफेस्टो में रोजगार निर्माण करने के बारे में विशेष रूप से आश्वस्त किया गया है। कल नड्डा जी ने उसका प्रकाशन किया है। तो ये अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को बढ़ावा देगा, और टूरिज्म से नए रोजगार भी निर्माण होंगे। इकोनॉमी भी अच्छी होगी। उसके साथ साथ माँ बहनों की सुरक्षा भी उतनी महत्वपूर्ण है, और राजस्थान के लिए तो विशेष रूप से ज्यादा है। तो कानून और व्यवस्था भी अच्छी होगी, विकास भी होगा, रोजगार भी निर्माण होगा, गरीबी भी दूर होगी, और राजस्थान प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न होगा।
राजस्थान के रण में कांग्रेस अपनी 5 साल की उपलब्धियों के साथ ही सरकार योजनाओं पर कटाक्ष कर रही है। केंद्र ने आनंद शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस सरकार ने कई बड़े काम किए। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, चिरंजीवी योजना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। साथ ही आनंद शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का क्या होगा। ओपीएस पर बीजेपी चुप है। भारतीय जनता पार्टी का यहां पे घर बिखरा हुआ, घर में काफी मनमुटाव, चुनाव में कोई चेहरा नहीं। अगर चेहरे हैं तो केंद्रीय नेतृत्व को पसंद नहीं। यहां की जनता को यह नहीं पता कि कल को जो वो दावा करते हैं कि सरकार बनाएगी तो मुख्यमंत्री भी कौन होगा। पीएम मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इजरायल हमास के बीच चल रहे युद्ध पर टिप्पणी की है और कहा है कि निर्दोष लोगों की हत्या गलत है। पीएम ने कहा है कि हम सभी के सामने है कि पश्चिमी एशिया क्षेत्र में हो रही घटनाओं की वजह से नई चुनौतियां उभरकर सामने आई हैं। भारत ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। हमले की संयम भी बरतना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। हमने बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया। हम इजरायल और हमास के बीच युद्ध में सामान्य नागरिकों की मौत की भी कड़ी निंदा करते हैं। सबका साथ और सबका विकास जरूरी है, लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं। भारत ने 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजरायल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए हम सब मिलकर 5 Cs के साथ आगे बढ़ें। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में जुटी इजरायल की सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायल की सेना को अल शिफा अस्पताल के पास एक सुरंग मिली। हमास का सीक्रेट सुरंग अस्पताल के अंदर तक जाता है और दावा किया जा रहा है कि इसी के रास्ते हमास के लड़ाके अस्पताल के नीचे बने तहखाने में आते जाते थे। आईडीएफ को मिल गया हमास का सीक्रेट अड्डा। जंग का मैदान बना अल शिफा अस्पताल। रिहायशी इलाकों में मिला हथियारों का जखीरा। गाजा में इजरायल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है और इस वक्त इजरायल की डिफेंस फोर्स अस्पतालों में बने हमास के कैंप को तबाह करने में जुटी है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर और अस्पताल के आसपास बने हमास की सुरंगों का पता लगाया जा रहा है और उन्हें नष्ट किया जा रहा है। इजरायल की सेना ने अल शिफा अस्पताल को चारों तरफ से घेर दिया है।
अस्पताल के आसपास टैंक तैनात कर दिए गए हैं और हमास के सुरंगों और हथियारों के अड्डों को खंगाला जा रहा है। इजरायल की सेना के ऑपरेशन के दौरान अल शिफा अस्पताल के पास हमास की एक सुरंग मिली। दावा किया जा रहा है कि ये सुरंग अस्पताल के तहखाने तक गई है, जहां हमास के लड़ाके छिपे हुए थे और हमास ने अपने हथियार भी छिपा रखे थे। यहां तक 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले की प्लानिंग भी इसी जगह से रची गई थी और इजरायल में घुसे लड़ाकों को हमास के आका इसी अस्पताल से आदेश भी दे रहे थे। सिर्फ अल शिफा अस्पताल ही नहीं, अल कुद्स और रिंतीसा अस्पताल को हमास ने अपना कंट्रोल रूम बनाया हुआ था। इन दोनों अस्पतालों से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पिछले 24 घंटे में इन दोनों अस्पतालों पर हुई कार्रवाई में इजरायल की सेना को हमास के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है और ये हमास के लिए किसी गहरे चोट से कम नहीं है। जैसे जैसे गाजा पट्टी में हवाई हमले के साथ इजरायल की डिफेंस फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमास की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। इजरायल की फोर्स गाजा के कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा भी कर चुकी है। अब गाजा पट्टी के बेत हनून से सामने आए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को आईडीएफ यानी इजरायल की डिफेंस फोर्स ने जारी किया है, जिसमें साफ नजर आया कि एक बच्चे के कमरे में हमास के लड़ाकों ने हथियार छिपा कर रखे थे। ये हथियार बच्चे के बेड के भीतर बने बॉक्स में छिपा कर रखे गए थे। आईडीएफ को बच्चे के कमरे से हमास के रॉकेट, लैंड माइन्स, राइफल और कई हथियार मिले। इस वीडियो के सामने आने के बाद इजरायल का दावा काफी मजबूत हो गया कि हमास आम लोगों के घरों को इजरायल पर हमले के लिए इस्तेमाल करता है। हमास के लड़ाके अपने बचाव के लिए आम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही अस्पतालों के साथ साथ शरणार्थी शिविर और स्कूलों का भी इस्तेमाल आतंकी कैंप के तौर पर किया जा रहा है, जो इजरायल की सेना के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच ग्राउंड ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब इजरायल की सेना हमास के उन गुप्त ठिकानों तक पहुंच चुकी है जिनका इस्तेमाल आतंक के कैंप के रूप में किया जाता था। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि हमास के खात्मे तक ये युद्ध नहीं रुकेगा और अब इजरायल की सेना गाजा में जारी इस ऑपरेशन के अगले चरण की तरफ बढ़ रही है। चलिए यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलता जरूर होंगे।